आजकल हम लोग और हमारा यूथ गन्ने के रस को पूरी तरह से भूल चुके हैं और हम आजकल सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे थम्स अप, पेप्सी, माजा, कोका कोला, स्टिंग, रेड बुल इन एनर्जी ड्रिंक्स को पीना स्वैग समझते हैं और अपना हार्ड एंड मनी इन एनर्जी के ड्रिंक्स के ऊपर खर्चा करते हैं, जो काफ़ी हमारे सेहत के लिए ख़राब होते हैं और हम गन्ने के रस को पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए 10 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और बेनिफिट्स गन्ने के रस के बारे में, जिनको अगर आप जान जाओगे तो आप वीडियो के एंड में हैरान रहेंगे गन्ने के रस के फ़ायदे जानकर। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डॉक्टर जावेद की दुनिया। फैक्ट नंबर 1, काफी लोग समझते हैं कि गन्ने के रस की तासीर गर्म है, लेकिन जितनी भी आयुर्वेद की संहिताएं उन सभी संहिताओं में गन्ने की तासीर को ठंडा बताया गया है और आप इसको सर्दियों के दिनों के बजाय अगर आप गर्मियों के दिनों में पिएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। फैक्ट नंबर 2, गन्ने के रस को पीने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? देखिए, गन्ने के रस को पीने का सबसे बेस्ट टाइम दोपहर का टाइम है, क्योंकि देखिए दोपहर में हमारे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और दोपहर में हमारे शरीर में पित्त प्रिडोमिनेंट होता है। तो हम अगर गन्ने के रस को दोपहर में पिएंगे तो ये हमारी गर्मी और हमारे शरीर में पित्त दोष को शांत करने में काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि देखिए जैसे कि गन्ने की तासीर ठंडी है और जितना हो सके हमें गन्ने के रस को रात में पीने से बचना चाहिए, क्योंकि गन्ने का रस जो होता है हमारे शरीर में मोटापे और कफ को बढ़ाता है। फैक्ट नंबर 3, गन्ने के रस को पीने के बजाय अगर आप गन्ने को चबा कर खाएंगे तो आपको इससे ज़्यादा फायदे मिलेगा, क्योंकि देखिए आयुर्वेद की संहिताओं में बताए गए हैं कि जो गन्ने का रस जो हम चाप के इस्तेमाल करते हैं उसको आयुर्वेद की संहिताओं में ब्रह्मणा, सारा और वृक्ष बताया गया है। वृक्ष मतलब ये अफ्रोडिसियक है, गन्ने का रस चाप के खाने पर अफ्रोडिसियक है और ये हमारे शरीर में वीर्य और बल को बढ़ाता है। और इसको सारा बताया गया यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को पूरी तरह से खत्म करता है हमारी बॉडी में, और इसको ब्रह्मणा बताया गया यानी हमारे शरीर को नरिश करता है। और जब आप गन्ने का रस जो मशीन से हम निकाल कर पीते हैं, जिन लोगों में वीक डाइजेशन की समस्या यानी गैस्ट्रिक, बदहजमी, ब्लोटिंग, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या जिन लोगों को रहती है, वो लोग जब मशीन से निकाला हुआ गन्ने का रस पीते हैं तो ये उनमें जलन को बढ़ाता है और ये उनमें कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए गन्ने का रस जो चबाकर हम इस्तेमाल करते हैं वो बेस्ट है इन कंपैरिजन विद द जो गन्ने का रस जो हम मशीन से निकाल कर पीते हैं। फैक्ट नंबर 4, 8 बड़े घूंट गन्ने के रस के अंदर लगभग हमें 240 ml गन्ने का जूस मिल जाता है, जिसमें 250 कैलोरीज होती हैं और उसमें 30 ग्राम की नेचुरल शुगर होती है। और ये गन्ने का रस जो होता है ये बहुत ही भरपूर मात्रा में इसमें हमें पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन मिलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। फैक्ट नंबर 5, देखिए दोस्तों, गन्ने का रस दुनिया की सबसे बेस्ट एनर्जी ड्रिंक है। मैं इसको आपको 100% दावा कर सकता हूँ इस पे, क्योंकि देखिए जो हम मार्केट में जो एनर्जी ड्रिंक्स है जैसे कि थम्स अप है, माजा है, कोका कोला, स्टिंग है या फिर रेड बुल है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर होती है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। देखिए गन्ने के रस के अंदर क्या होते हैं, बहुत से ऐसे सिंपल शुगर्स होते हैं जो हमारे खून के अंदर बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी के एनर्जी लेवल्स एकदम से बढ़ जाते हैं। तो इन एनर्जी ड्रिंक्स के मुकाबले गन्ने का रस एक सबसे बेस्ट नेचुरल एनर्जी ड्रिंक है, जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 6, जॉन्डिस जैसी बीमारियों में गन्ने का रस अमृत है, क्योंकि गन्ने के रस के अंदर एंथोसायनिन और फ्लैविनोइड्स होते हैं और इन एंथोसायनिन और फ्लैविनोइड्स के अंदर भरपूर मात्रा में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट लीवर को एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक शीट देते हैं जिसको हम बोलते हैं हेपेटो प्रोटेक्टिव लेयर, ताकि हमारा लीवर जो है ये फाइट कर सके अगेंस्ट द ऑक्सीडेटिव लीवर इंजरी से, हमारा लीवर फाइट कर सके। इसलिए जो एंथोसायनिन और फ्लैविनोइड्स होते हैं गन्ने के रस के अंदर वो मदद करते हैं जॉन्डिस जैसी बीमारी से फाइट करने के लिए। फैक्ट नंबर 7, गन्ने के रस को आयुर्वेद के अंदर लादी बताया गया है, यानी ये हमारे हार्ट और माइंड के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि देखिए गन्ने का रस क्या होता है, कार्डियक मसल को स्ट्रेंथन करता है, जिससे कि कार्डियक फंक्शनिंग अच्छे से होती है, जिससे कि हमारा हार्ट अच्छा रहता है और ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, जिससे कि हमारा माइंड काम रहता है। नंबर 8, गन्ने के रस को आयुर्वेद की संहिताओं में मूत्रला बताया गया है। देखिए 100 से 150 ml का गन्ने का रस हमारे शरीर में यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है। आपको पेशाब में जलन की परेशानी है या फिर आपको किडनी में पथरी की समस्या है, तो ये गन्ने का रस अगर आप पिएंगे तो ये आपकी यूरिन की क्वांटिटी को, आउटपुट को ज़्यादा करता है, जिससे कि आपके पेशाब में जो जलन होती है वो कम होती है और जो फतरे किडनी के अंदर आपके बनते हैं उनको बाहर निकलने में यूरेटर के थ्रू, फिर आपके पेनिस के थ्रू या फिर आपके वजनल रूट के थ्रू निकलने के लिए आपके लिए काफ़ी फायदेमंद। फैक्ट नंबर 9, रोजाना गन्ने का रस इस्तेमाल करने से जो हमारे शरीर में स्पर्म्स होते हैं, जिसको हम वीर्य बोलते हैं, जिसको हम सेमन भी बोलते हैं, गन्ने का रस जो होता है सेमन यानी स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाता है
और लैक्टेटिंग मदर में, जब लैक्टेटिंग मदर गन्ने का रस इस्तेमाल रोजाना करते हैं तो जो बच्चे को दूध पिलाते हैं उस दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी को भी ये बढ़ाता है, उनमें ये सुधार लाता है। फैक्ट नंबर 10, गन्ने का रस किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है डायबिटीज। डायबिटीज पेशेंट्स को गन्ने का रस इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे शुगर लेवल्स एकदम से बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको पीना ही चाहते हैं तो आप 10 से 20 ml तक पियेंगे मॉडरेशन में, तो इससे आपकी शुगर लेवल्स को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और नंबर 2, जिन लोगों को इंटेस्टिनल वर्म इन्फेस्टेशन यानी कि पेट में कीड़े हैं वो लोग भी इसका इस्तेमाल ना करें। और नंबर 3, सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिसीज या फिर एक्यूट किडनी डिसीज, जिनको किडनी की समस्या है वो भी इसको ना पिएं क्योंकि इससे यूरिन का आउटपुट बहुत तेजी से बढ़ता है। और नंबर 4, जो ओबेस है, जो मोटे हैं, जो वेट लॉस जर्नी पे हैं, वो लोग भी गन्ने के रस का इस्तेमाल ना करें क्योंकि गन्ने के रस में थोड़ा कैलोरीज ज्यादा है। और इसके अलावा जिनकी डाइजेशन स्ट्रेंथ लो है यानी कि जिनको गैस्ट्रिक, बदहजमी, ब्लोटिंग, आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, वो लोग भी गन्ने के रस के इस्तेमाल से बचें क्योंकि गन्ने का रस जो होता है ये गुरु होता है, ये डाइजेशन के लिए हैवी होता है। तो बेटर है, मैं जिन कंडीशंस मैंने आपको बताया इन कंडीशंस में आप गन्ने का रस इस्तेमाल ना ही करें तो आपके लिए बेस्ट है। तो ये थे 10 अमेजिंग फैक्ट्स और बेनिफिट्स गन्ने के रस के बारे में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए और अगर आपने वीडियो को चैनल पे पहली बार देखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।